Hello everyone, and today I am going to discuss about the Ramsar Convention and रामसर वेटलैंड। तो इसमें हम देखेंगे कि वेटलैंड क्या होते हैं और रामसर कन्वेंशन क्या था पूरा डिटेल के अंदर। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, वेट मतलब इंग्लिश में होता है गीला, और लैंड मतलब ज़मीन, तो गीली ज़मीन। अब देखो ये जो लेक्स हैं, रिवर हैं, अंडरग्राउंड एक्यूफायर मतलब कि जो ज़मीन में पानी है, स्वैम्प एंड मार्शेस मतलब जो कीचड़ के मैदान हैं, तो ये सब होती है गीली ज़मीन। ओएसिस मतलब मरुस्थल में जो कुएं होते हैं उनको ओएसिस बोलते हैं। एस्चुरी वो जगह होती है जहाँ पे नदी समुंदर से मिलती है, और एस डेल्टा भी वही जगह होती है जहाँ पे नदी समुंदर से मिलती है। लेकिन एस्चुरी के अंदर क्या होता है कि नदी थोड़ी सकड़ी होती है और डेल्टा में थोड़ी फैल जाती है, नदी यूँ फैल जाती है ज़्यादा, तो उसको डेल्टा बोलते हैं। और ये ह्यूमन मेड भी हो सकते हैं, मतलब मानव द्वारा निर्मित भी हो सकते हैं, और नेचुरल तो होते ही हैं, जैसे लेक वगैरह सब नेचुरली होते हैं। और मानव द्वारा कौन से, जैसे फिश पॉन्ड बनाए हुए हैं और राइस पेडीज, रिजर्वियर एंड सॉल्ट पेन्स, ये सब होते हैं मैन मेड। तो अब हम चलते हैं आगे कि वेटलैंड के इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं हमारे लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो वेटलैंड क्या काम करते हैं, तो देखो फ्लड एब्जॉर्बर का काम करते हैं। मतलब कि जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो ज़मीन पानी सोख लेती है बारिश का। ठीक है, और ये इससे क्या होता है कि मतलब फ्लड नहीं होता, बाढ़ नहीं आती। कुछ साल पहले चेन्नई में बाढ़ आई थी, तो वो इसी कारण आई थी कि वहाँ पे वहाँ के जो वेटलैंड है वो बहुत ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट्स बनी हुई हैं, रियल इस्टेट की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी गई जो वेटलैंड साइट्स है उनके ऊपर। तो इसी कारण से बाढ़ आई थी, क्योंकि ज़मीन पानी को सोख नहीं कर पाई, एब्जॉर्ब नहीं कर पाई, तो इसी कारण से वो फ्लड में कन्वर्ट हो गया। फिर अगर पानी ज़मीन नहीं सोखेगी तो फ्लड आ जाएगा। फिर दूसरा महत्वपूर्ण काम क्या है कि रिचार्ज ग्राउंड वाटर, जो ज़मीन के अंदर पानी उसको रिचार्ज करती है, पीने का पानी है। बायो रिच इन बायोडाइवर्सिटी मतलब बहुत से ऐसे पेड़ पौधे और जंतु हैं जो कि वेटलैंड के अंदर रहते हैं और जो अपने पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो ख़त्म हो जाएंगे तो एनवायरनमेंट जो है वो बहुत तेज़ी से चेंज होगा, और इससे अपना जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, और ग्लेशियर पिघलना चालू हो जाएंगे, जिसके कारण से समुद्र का में पानी का स्तर बढ़ेगा, और एक नेचुरल कैलेमी मतलब डिजास्टर आ सकता है। तो इसीलिए वेटलैंड को बचाना बहुत ज़रूरी है। फिर देखो ये ह्यूमन सोर्स भी प्रोवाइड करता है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करता है, इरिगेशन प्रोवाइड करता है, पोल्यूशन को कंट्रोल करता है, फिशरीज तो। और माना जाता है कि दुनिया में कम से कम 100 करोड़ लोगों को वेटलैंड से रोज़गार भी मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए ये वेटलैंड हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण हैं। अब हम चलते हैं आगे। तो देखिए, वेटलैंड को बचाने के लिए सब कंट्रीज़ कब आगे आई, तो 1960 के अंदर एक सारी कंट्रीज़ ने मिलकर मीटिंग की, एनजीओ और कंट्रीज़ ने, कि हमें हमारे जो वेटलैंड डिग्रेड हो रहे हैं, मतलब जो कम हो रहे हैं, उनको बचाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक हैबिटेट है, मतलब जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं उनके लिए एक जगह है, उनका घर है एक तरीके से। जैसे राजस्थान में भरतपुर बर्ड सेंचुरी है, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी है गुजरात में, यहाँ पे बहुत से विदेशों से पक्षी आते हैं। अगर ये नहीं रहेंगे तो वो नहीं आएंगे, साल में आते हैं एक बार, और वो नहीं आएंगे तो आ, मतलब कि उनके रहने से एनवायरनमेंट में इफ़ेक्ट पड़ेगा ना रहने से। तो इसीलिए हम सब कंट्रीज़ ने एक निर्णय लिया कि हमें जितनी भी वेटलैंड है उन्हें बचाना चाहिए। तो ये देखो, रामसर एक जगह है ईरान के अंदर, वहाँ पे इसको अडॉप्ट किया गया था। 1971 के अंदर मीटिंग हुई थी, और 1975 के अंदर ये इन्फोर्स में आ गई थी, मतलब लागू हो गया था ये। इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड है स्विट्ज़रलैंड में, और स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल है बर्न। ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है। अब चलते हैं हम आगे। तो देखिए, 3 पिलर कौन कौन से वेटलैंड के, तो देखो एक तो ये कि सारी कंट्रीज़ का फ़र्ज़ बनता है इन्हें बचाएं और इसका वाइजली यूज़ करें। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट वेटलैंड है उन्हें रामसर के अंदर लाएं, ताकि इससे क्या होगा कि जो बाकी के कंट्रीज़ है वो भी हेल्प करेंगे कि ये रामसर के अंदर है तो इसे बचाना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस है ये वेटलैंड। और तीसरा भी सेम है कि आपस में कंट्रीज़ का सहयोग होना चाहिए वेटलैंड को बचाने के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब देखो ये है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट। देखो 2019 के अंदर इंडिया में 10 न्यू वेटलैंड साइट रामसर के अंदर आई है, रामसर की लिस्ट के अंदर। ठीक है,
तो इससे ये इम्पोर्टेंट बन सकता है कि यूपीएससी के अंदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और वो क्वेश्चन पूछ लेगी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड ऑन 2 फेब एवरी ईयर, और यहाँ पे कुछ और मतलब बोल दे कि 2 फेब की जगह बोल दे कि कुछ अलग डेट डाल दे, तो इसका ध्यान रखना 2 फरवरी को हर साल वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। और 2 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ये कन्वेंशन आया था, ये मीटिंग हुई थी, इसीलिए इसको 2 फरवरी को मनाया जाता है। और सबसे पहले कब मनाया गया? तो ये 1997 को मनाया गया था फर्स्ट टाइम सबसे पहले। और इस बार 2020 की थीम क्या थी? वर्ल्ड वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी, ये इस बार 2020 की थीम थी। तो ये थीम याद रखना, ये डे याद रखना, और बस ये रामसर ईरान के अंदर शहर है, ये तो ध्यान में ही है आपको। अब हम चलते हैं आगे। देखो सबसे ज़्यादा वेटलैंड कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा वेटलैंड है यूके के अंदर। और यूके कौन कौन सी कंट्रीज़ को मिला के बनता है? यूके बनता है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड को मिला के यूके बनता है। और ब्रिटेन कौन कौन सी कंट्रीज़ को मिला के बनता है? तो ब्रिटेन बनता है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स को। अब देखो मैं अगर ब्रिटेन में नॉर्दर्न आयरलैंड जोड़ जोड़ दूँ तो वो यूके बन जाएगा, और यूके से अगर मैं नॉर्दर्न आयरलैंड निकाल दूँ तो ब्रिटेन बन जाएगा। ये ध्यान में रख लेना, क्योंकि रेयरली कभी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि यूके के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। और सेकंड नंबर पे है, किसके पास है सबसे ज़्यादा वेटलैंड? तो वो है मेक्सिको के पास, मेक्सिको में है, ठीक है। अब बोलीविया है, उसके पास है लार्जेस्ट एरिया है जो रामसर प्रोटेक्शन के अंदर आता है, मतलब एरिया वाइज सबसे बड़ी वेटलैंड बोलीविया के पास है। और हर साल के अंदर देखो इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं, मतलब एक मीटिंग होती है, जो अभी देखो COP13 हुई थी 2018 के अंदर, जो कि दुबई में हुई थी COP13। अब होगी COP14 जो होगी चाइना के वुहान शहर में। 3 साल के अंदर एक बार होती है ये, तो ध्यान रख लेना। देखो ये COP इसमें लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे कि COP14 विल टेक प्लेस इन चाइना, तो ये ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि COP14 ऑफ रामसर कन्वेंशन विल बी टेक प्लेस इन विच कंट्री, तो ये ध्यान रखना। देखो इसकी 171 कंट्रीज इसकी सिग्नेटरीज हैं, और इसकी सिग्नेटरी होने के लिए कम से कम उस कंट्री के पास एक वेटलैंड होना चाहिए, तभी वो इसके रामसर कन्वेंशन के अंदर ये सिग्नेटरी हो सकती हैं इसकी। और देखो जब इंडिया कब इसके अंदर जुड़ा था? तो 1 फरवरी 1982 को। और उस वक्त हमारे पास कितनी वेटलैंड थी? तो हमारे पास ओनली 2 वेटलैंड थी उस वक्त में। और आज हमारे पास कितनी है? आज हमारे पास 37 वेटलैंड साइट है, रामसर वेटलैंड साइट है। अब हम ये जो 37 है इनको सबको डिटेल में देखेंगे। और यकीन माने कि यूपीएससी में जैसे सीएपीएफ, सीडीएस, सीएससी के अंदर रामसर से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि न्यूज़ में था, तो देख लेना इसको ज़रूर आप। अब ये मैंने यहाँ पे मैप के अंदर डाला हुआ है कि ये कौन कौन सी वेटलैंड कहाँ पे है, ठीक है। शॉर्ट में देखना हो तो आप ये देख लेना, ये मैप ज़रूर देख लेना, बाकी का मैं डिटेल में कवर करवा रहा हूँ नीचे। तो अब हम देखते हैं नई जो इसी साल मतलब 2019 के अंदर जो वेटलैंड जुड़ी हैं वो कौन कौन से रामसर के अंदर आए हैं जो। तो देखो ये हिंदू की न्यूज़ है, 28 जनवरी का आप हिंदू का पेपर पढ़ सकते हैं, 28 जनवरी 2020 का। और ये 10 न्यू साइट्स हैं, जो कि 3 हैं पंजाब में, जो कि ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व है। देखो ब्यास से पता चल रहा है पंजाब में होगा। केशवपुर मियानी रिजर्व है, नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा इससे कि ये वेटलैंड दे दी, और ये दे दी, और ये दे दी, और साइड में दे दिया आपको स्टेट्स, और साइड में दे दिया कि मैच द फॉलोइंग, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। तो इनको ध्यान रखना। देखो ये इनमें से ये 2 तो पंजाब का पता चल रहा है, लेकिन नांगल का नहीं पता चल रहा कौन से स्टेट के, तो नांगल को आप ध्यान रख लेना। बाकी का यूपी का है, तो यूपी में नवाबगंज बर्ड सेंचुरी है। देखो यूपी लखनऊ नवाबों का शहर, तो नवाबगंज तो पता चल जाएगा यूपी में है। पार्वती अरंगा बर्ड सेंचुरी ये न्यूली डिक्लेयर हुई है 2 दिसंबर 2019 को, ये भी यूपी में है। समसपुर बर्ड सेंचुरी यूपी में है। सरसाई नावर झील यूपी में है। सांडी बर्ड सेंचुरी यूपी में है। अब जो ये एस वाली हैं इनको ध्यान में रख लेना कि मैक्सिमम ये यूपी में ही हैं, जो नई आई हैं रामसर के अंदर, ये यूपी में। और ये पार्वती वाली को थोड़ी सी ध्यान रख लेना, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं मानो कि अगर स्टेटमेंट में भूल जाएं तो। अब वेस्ट बंगाल के अंदर जो सुंदरबन है, इसको बहुत दिनों से बोल रहे थे कि रामसर के अंदर लेके आओ, तो ये 1 फरवरी 2019 को रामसर के अंदर आ चुकी है। ये महाराष्ट्र की सबसे पहली वेटलैंड साइट है, नंदूर मध्यमेश्वर। और ये इसको महाराष्ट्र का भरतपुर भी बोलते हैं, भरतपुर ऑफ महाराष्ट्र भी बोला जाता है इसको।
अब हम चलते हैं बाकी। देखो ये 10 इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। बाकी के 27 कौन सी बच गई उनको हम देखेंगे अभी डिटेल में। देखो चिल्का लेक, चिल्का लेक उड़ीसा के अंदर है। ये लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेक है इंडिया में। ब्रेकिश वाटर मतलब खारे पानी की झील, लार्जेस्ट खारे पानी की झील है ये। अब भीतरकनिका मैनग्रोव, ये भी उड़ीसा के अंदर है। और ये फेमस किस लिए है कि यहाँ पे देखो ओलिव रेडले टर्टल आते हैं जो कि मास नेस्टिंग के लिए आते हैं। यहाँ पे एक घड़ी माथा वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पे ये मास नेस्टिंग के लिए आते हैं। और इनका स्टेटस क्या है, तो ये शायद वल्नरेबल में आते हैं या एंडेंजर्ड में, IUCN की लिस्ट में आते हैं ये। इनका देख लेना आप थोड़ा सा, ओलिव रेडले टर्टल का IUCN स्टेटस क्या है। हाँ एंडेंजर्ड में, ये एंडेंजर्ड में, सॉरी एंडेंजर्ड में, वल्नरेबल नहीं है ये। और ये मैनग्रोव वेटलैंड, मैनग्रोव फॉरेस्ट, मैनग्रोव पेड़ होते हैं जो कि जहाँ पे नदी समुद्र से मिलती है वहाँ पाए जाते हैं। ये सोल्ट रेजिस्टेंस होते हैं, मतलब इन पे नमक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बाकी का अगर किसी पेड़ में वो नमक का पानी डालोगे आप तो वो जल जाएगा, मतलब ग्रो नहीं कर पाएगा। लेकिन ये मैनग्रोव खारे पानी में ग्रो करते हैं और बहुत मजबूत होते हैं ये। इनमें मतलब सब गिरते नहीं है, इनकी जड़ें बहुत मजबूत होती है, बहुत गहरी होती है। और यहाँ पे एक क्रोकोडाइल पाए जाते हैं कुछ स्पेसिफिक, जो कि बहुत लंबे होते हैं, समथिंग 6 मीटर लंबे होते हैं। इनको सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी बोला जाता है। अब देखो ये है अष्टमुडी वेटलैंड, तो ये कोलाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में है। और अब चलते हैं हम आगे। ये वेम्बनाड कोल वेटलैंड है, ये भी केरला के अंदर है। ये सस्टम कोटा लेक है जो भी, वो भी केरला में है। ये थोड़ा सा आप ध्यान में रख सकते हो ये केरला वाली का, क्योंकि नाम से पता चल रहा है। ये भोज वेटलैंड है, ये देखो ये है भोपाल के अंदर मध्य प्रदेश में। और ये जो 2 लेक से मिलके बनती है। और ये देखो मेन बात ये है कि ये मैन मेड रिजर्वियर है, मतलब मानव द्वारा निर्मित है, ये नेचुरल नहीं है। और ये भोजताल और लोअर लेक को मिला के ये वेटलैंड बनती है, ठीक है। अब देखो चंद्रताल लेक, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। बहुत सुंदर जगह है ये, टूरिस्ट के आकर्षण का केंद्र भी है ये। और ये खुंजाम पास के खुंजाम पास के पास लोकेटेड है, जो कि ग्रेटर हिमालय और पीर पांजान रेंजेस में पड़ता है। और हाई एल्टीट्यूड लेक है ये वेस्टर्न हिमालयाज के अंदर। इसकी शेप मून लाइक है, इस मून जैसी शेप है, इसीलिए इसको चंद्रताल लेक बोलते हैं, क्रिसेंट शेप की है। रेणुका वेटलैंड, ये भी हिमाचल प्रदेश के अंदर है। देखो इम्पोर्टेंट ये है महाराणा प्रताप सागर, और इसको पोंगडेंग लेक भी बोलते हैं, पोंग डैम लेक। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि महाराणा प्रताप से आप राजस्थान मत सोच लेना, बस ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। बाकी ये हिमाचल में है। दीपोर बिल, ये वेटलैंड आसाम में है, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर के पास में है। ब्रह्मपुत्र रिवर के चैनल को ज्वाइन करती है, कामरूप डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम में। ये ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड, नाम से पता चल रहा है कि वेस्ट बंगाल में होगी कलकत्ता। हरिके वेटलैंड, ये पंजाब में है, पंजाब के फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में है हरिके वेटलैंड। कंजली वेटलैंड, ये भी पंजाब में है, पंजाब के कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में है। रोपर वेटलैंड, ये रोपर लेक है पंजाब में। और ये मैन मेड फ्रेश वाटर लेक है, ये मैन मेड है, ध्यान में रखना। ये जो मैन मेड, इनको ध्यान में रख लेना, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैन मेड रिजर्वियर या मैन मेड लेक, तो इनको ध्यान में रखना आप। होकिरा वेटलैंड, ये जम्मू कश्मीर के अंदर है, कश्मीर में है। वुलर लेक, ये भी कश्मीर में है ये, और ये फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। और सुरेंसर मंसर, ये देखो ये 2 अलग अलग है, सुरेंसर और मंसर, लेकिन दोनों कहाँ पे है, दोनों जम्मू कश्मीर पे हैं, तो इसलिए मैंने एक साथ में लिख दिया, ध्यान में रखना आप, सुरेंसर और मंसर लेक। रुद्र सागर लेक कहाँ पे, ये त्रिपुरा में। देखो इसमें एक इन्फॉर्मेशन काम किया, देखो ये नीरमहल कहाँ पे, ये त्रिपुरा में। और ये आई थिंक प्रीवियस SSC या FCAT में पूछा गया ये नीरमहल कहाँ पे है। अब नीरमहल से जुड़ता मिलता जुलता नाम है जल महल, जो कि जयपुर में है, राजस्थान के जयपुर में है, तो ध्यान में रखना। रुद्र सागर लेक कहाँ पे, त्रिपुरा में है, ध्यान ध्यान रखना। ये सोमोरिरी लेक, ये लद्दाख में है, चंगथांग प्लेट्यू में लोकेटेड है ये। और ये आप देख सकते हैं, फ़ोटो लगाई हुई यहाँ पे। अब ये सुंदरबन वेटलैंड है, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है, ठीक है। अब ये देखो केवलादेव घाना नेशनल पार्क, इसको भरतपुर नेशनल पार्क भी बोलते हैं या भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी बोलते हैं। और ये भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में लोकेटेड है।
अब यह सांबर लेक, देखो यह खारे पानी की झील है ये भी। और ये देखो यहाँ पे फ्लेमिंगो पक्षी आते हैं जो कि बहुत खूबसूरत पक्षी होते हैं। और ये आप देख रहे हैं नमक का ढेर लगा हुआ है, राजस्थान में सांबर लेक में नमक खूब होता है। देखो एक चीज़ याद रखना कि ये खारे सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है, मतलब कि देखो चिल्का लेक भी खारे पानी की झील है और सांबर भी खारे पानी की झील है। लेकिन जब हम एक गिलास चिल्का का लेंगे और एक गिलास सांबर का लेंगे तो सांबर का पानी ज़्यादा खारा होगा एज कम्पेयर टू चिल्का लेक। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। तो ये कोलेरू लेक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा भी गया है कि कोलेरू लेक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, तो ये आंध्र प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। और ये दो मेजर रिवर है जो कि गोदावरी और कृष्णा, उनके बीच में लोकेटेड है। ये थोड़ा सा छुप गया है, ये नीचे ये गोदावरी है और ये कृष्णा लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ, और अब चलते हैं हम आगे। ये लोकटक लेक है, मणिपुर में है। ये देखो लोकटक लेक बहुत फेमस है, ये यूपीएससी के फेवरेट है। नॉर्थ ईस्ट और साउथ की जो लेक्स हैं वो फेमस यूपीएससी की फेवरेट है पूछने के लिए। देखो ये फ्रेश वाटर लेक है, एक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। और इसके ऊपर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है किबिल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि इंडिया का फर्स्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क है और आई थिंक वर्ल्ड का भी फर्स्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क है किबिल लामजाओ नेशनल पार्क। लोकटक लेक कहाँ पे, मणिपुर में, ध्यान रखना। ये अपर गंगा रिवर है जो कि उत्तर प्रदेश में है। और इसके अंदर कुछ स्पीसीज आती हैं जैसे गैंग्स रिवर डॉल्फिन, घड़ियाल, क्रोकोडाइल और टर्टल, ओटर। और ये कुछ मेडिसिनल प्लांट है जो कि यहाँ पे पाए जाते हैं, ये लिखे हुए हैं यहाँ पे। खैर आपको तो बस ये याद रखना है कि ये अपर गंगा कहाँ पे, तो ये उत्तर प्रदेश में है, नाम से पता चल रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ये पॉइंट कैलमेरी वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी है जो कि स्टेट तमिलनाडु के अंदर है। और इसको डॉक्टर सलीम अली ने सबसे पहले पहचाना था। सलीम अली थे ऑर्निथोलॉजिस्ट, मतलब जो कि बर्ड की स्टडी करते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना। ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ये नल सरोवर बर्ड सेंचुरी है जो कि गुजरात में है। और ये देखो ये सारी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे 37 की 37 मैंने कंप्लीट करवा दिया है। इनको एक बार देख लेना, एक बार या दो बार आप वीडियो देखोगे तो आपको सारी वेटलैंड ध्यान में रह जाएगी। और बहुत इजी क्वेश्चन आता है, कुछ टफ क्वेश्चन नहीं आता। इन 37 साइट्स को आप एक बार नज़र से निकाल लेना। और थैंक यू एवरीवन।